नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल इंश्योरेंस ब्रीफकेस में स्वागत है। एक अटैची जो इंश्योरेंस लिए हुए है, बीमे लिए हुए हैं, तो एक बार फिर आपका सबका स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप सब से परिवार कुशल मंगल होंगे। एक बार फिर ईश्वर ने आपसे रूबरू होने का समय दिया कुछ कार्यों की व्यस्तता के बाद। जीवन बीमा क्यों ज़रूरी है और भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। काफ़ी विषयों पे बात हो चुकी है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आपकी कीमत क्या है, इस पे मैं जो भी मेरे से बन पड़ा शॉर्ट वीडियो में मैं वो डाल दिया, प्रकाश डाल चुका हूँ। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मेरी इच्छा हुई आपको बताने को, वो हुई क्लेम्स, दावा। यदि कोई व्यक्ति ने पॉलिसी ली है और उसके साथ कोई विपत्ति आन पड़ती है, तो ऐसे में वो क्या करे। सपोज उसकी मिसहैपनिंग हो गई, उसको डिसेबिलिटी हो गई। डिसेबिलिटी मतलब एक हाथ एक पैर का कट जाना। आप इसको माइंड मत करो, इंश्योरेंस की लैंग्वेज है। जैसे सभी कार्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे बैंक का डेबिट क्रेडिट है, ऐसी इंश्योरेंस में डिसेबिलिटीज, डेथ एक नॉर्मल है, इस काम का पार्ट है। तो प्लीज़ आप इससे डरे ना। मृत्यु हर की निश्चित है, मृत्यु से डरना भी नहीं चाहिए, ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद। और कहते हैं कि जितनी बार, बुजुर्गों की कहावत है कि जितनी बार कोई किसी को मारता है तो उसकी लंबी उम्र होती है। तो मैं आप सबकी लंबी उम्र की दुआएं देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने परिवार में सकुशल रहें, लंबी उम्र रहें, दीर्घायु रहें। स्वास्थ्य और दीर्घायु दोनों समांतर रहें, आप स्वस्थ भी रहें और आपकी लंबी उम्र भी रहे। तो आइए इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, क्लेम्स, दावा क्या है। दो ही कंडीशंस होती है, आप पॉलिसी लेते हैं। यदि आपके जीते जी पॉलिसी पूरी होती है, उसको मैच्योरिटी कहा जाता है। और यदि किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसे क्लेम्स कहा जाता है, दावा कहा जाता है। मृत्यु अटल है, निश्चित है, इसका भय ना हो। कारण विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। प्रकृति और ईश्वर की नियति इसको प्रभावित करती है, वो पहले से उन्होंने लिखा हुआ है। हम सब का लेखा जोखा, डेबिट क्रेडिट ईश्वर के हाथ में है। तो क्लेम्स, दावा, जो कि सम इंश्योर्ड, बीमा धन, जो मैं बता चुका हूँ आपको, बीमा धन, सम इंश्योर्ड या रिस्क कवर, जो कि एक बीमा कंपनी से हम लेते हैं और वो बीमा कंपनी हमें रिस्क कवर, बीमा धन, उस प्रीमियम, उस किस्त के एवज में देती है। क्लेम्स बहुत तरह से प्रभावित होता है, जो कि आप आजकल देखते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि क्लेम्स रिजेक्ट हो गया, कंपनी बेकार है, कंपनी ने चक्कर बहुत कटवाए। बहुत सारी हैं चीज़ें आप सुनेंगे अपने आसपास। तो थोड़ा इस पे मैं समझाने आया हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है। अंडर राइटिंग, सबसे पहले अंडर राइटिंग होता है आपका प्रपोजल फॉर्म, जो आप फॉर्म भर रहे हैं। आपका प्रपोजल फॉर्म अंडर राइटिंग है, जो आप भर रहे हैं। वो प्रपोजल फॉर्म सबसे पहला अंडर राइटर है, सबसे पहला अंडर राइटिंग है वो प्रपोजल। उसके बाद जो आपका अभिकर्ता है, एडवाइज़र है, या जिसके द्वारा आप पॉलिसी ले रहे हैं, सेकेंड अंडर राइटर वो है। अंडर राइटर मीन्स जो कि उसकी छानबीन करेंगे, प्रपोजल फॉर्म लिखेंगे,
तो भारतीय जीवन बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, एक प्रिंसिपल होता है अटमोस्ट गुड फेथ। आप जो कह रहे हैं हम उसको सच मान रहे हैं, तो उस आधार पर आप जो बोलते हैं उसको वो करते हैं, वो सच मानते हैं। और प्रपोजल फॉर्म में जैसा आप बता रहे हैं वैसा लिख के एक अभिकर्ता उसको ऑफिस में ऑपरेशंस के लिए डाल देता है। वो अंडर राइट होता है। तो हमें सबसे पहले जो फॉर्म भरा जाना है, कहते हैं ना, पुलिस, वकील, डॉक्टर और बीमे वाला। जी हाँ, पुलिस, डॉक्टर, वकील और बीमे वाले से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि जब जब मुसीबत एक इंसान पर आती है तो ये विभाग ही आपके काम आते हैं। तो कुछ नहीं छुपाएं आप, जो ऐसा आप हैं वैसे प्रपोजल फॉर्म में भरें। देखिए, कुछ चीज़ों की छोटा मोटा किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन बिल्कुल मामूली सा चलता है, लेकिन अनियमित नहीं करना चाहिए। जैसा आप हैं वैसा आप प्रपोजल फॉर्म में बताएं, सत्य बताएं। आपको कोई बीमारी है तो सत्य बताएं। आपके साथ कभी एक्सीडेंट हुआ है, आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं, या कोई रॉड डली है, या कुछ जो भी आपके मानव शरीर में त्रुटि है, चाहे वो चश्मा लगा है चाहे कुछ है, वो बताएं ज़रूर, उसे लिखें। ये एक संशय मैं दूर करता हूँ कि हम ये शो करेंगे तो शायद कंपनी हमारा बीमा नहीं करेगी। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। कंपनी हो सकता है कि आपसे भारतीय जीवन बीमा निगम कुछ चीज़ मांगे, कुछ मेडिकल टेस्ट मांग सकती है, कोई रिपोर्ट मांग सकती है, तो उसमें हर्जी क्या है? हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए करवा रहे हैं ना बीमा। और असत्य बोल के वो क्लेम रिजेक्ट हो जाए, क्या उसका कोई लाभ है? सोच के देखिए, नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। तो आप ज़रूर सत्य बताएं जैसा आप हैं। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के तहत क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। फिर जो व्यक्ति जिसने बीमा करा है वो कर्ज करता है कंपनी को। दूसरा, ये दायित्व है उस व्यक्ति का जो अभिकर्ता है या जो जीवन बीमा दे रहा है दूसरों को। अगर ये कोई अभिकर्ता या जीवन बीमा देने वाले भी सुने तो मेरे उनसे प्रार्थना है कि प्लीज़ आप जो भी लोग हैं जिनके आप पॉलिसी कर रहे हैं, असत्य बेच के पॉलिसी मत कीजिए, सत्य बेच के कीजिए, सत्य बताइए, ताकि आपके कस्टमर का आगे क्लेम रिजेक्ट नहीं हो। खुदा ना खास्ता उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी तो उस समय की सोचे ज़रूर। ठीक है, आपका व्यापार है, जो भी लाभ है और जो भी आपने सेवाएं देनी है वो एक तरफ है, और दूसरी बात, जो बीमा करवा रहे हैं उनसे एक आग्रह है कि आप कुछ छुपाएं नहीं। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये कलम एक सलाहकार की बहुत ताकतवर है, और ये कलम एक अंडर राइटर की भी बहुत ताकतवर है जो ऑफिस में बैठे हैं। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट, आपकी पॉलिसी, आपका प्रीमियम देना खराब। तो इम्पोर्टेंस दीजिए इस बात को। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के अंडर जो तथ्य हैं वो ना छुपाएं, उसको बताएं ज़रूर। उसको एक पढ़ा लिखा अभिकर्ता अपने हिसाब से मेंशन करता है उसे कि कैसे करना है, कैसे शो करना है। तो आप बताएंगे तभी तो वो बता पाएगा, और आप उसे बताएंगे ही नहीं तो फिर अभिकर्ता की गलती नहीं है, जो बीमे बेच रहे हैं, दे रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। दूसरा, भारतीय जीवन बीमा निगम क्लेम में नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 1 है, जायंट है। जायंट पॉलिसीज़ हैं भारतीय जीवन बीमा का। सबसे जो हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, मैंने इस पे एक ग्राफ भी डाला है, आप देखिएगा।
दावा निपटान में नंबर 1 है। अभी लेटेस्ट है, हमारी भारतीय सेना में से जो भी जवान अभी लेटेस्ट जो भी मिशंस हुए उसमें जो भी शहीद हुए हैं, उनको तुरंत भारतीय जीवन बीमा कंपनी ने जल्दी निपटान में क्लेम दिया है उनके परिवार को। ये एक देश की सेवा है और उन जवानों के प्रति एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश के लिए जान कुर्बान की, शहीद हुए। तो LIC सबसे बड़ा प्लेयर है दावा निपटान में। तो इससे रिलेटेड एक चीज़ आती है, टर्म इंश्योरेंस हम लें तो किससे लें? जी हाँ, LIC से लें, क्योंकि दावा निपटान में सबसे बड़ी है। क्लेम रेशो सबसे बड़ा है LIC का। अभी तक सबसे ज़्यादा क्लेम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, जीवन बीमा कंपनी में, जी हाँ, आपकी LIC ने दी है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने दी है। इसमें कोई संशय नहीं है। क्या इसमें संशय है? आप टीवी पे ऐड देखते हैं, आप हमारे ऑफिसेस देखते हैं, तो भारतीय जीवन बीमा निगम दावा निपटान में, क्लेम सेटलमेंट में नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेगी आपकी आशाओं के अनुरूप। तो धन्यवाद इतनी छोटी सी जानकारी के लिए। कंसीनमेंट ऑफ फैक्ट्स मैं समरी कर रहा हूँ, ना करें, ज़रूर बताएं क्या है। प्रपोजल फॉर्म अपने एजेंट, अभी करता या जो भी बीमा करने वाले हैं उनको खुल के बताएं बात, सारी चीज़ें हाइड ना करें। भविष्य का सवाल है, आपके परिवार का, आपका। बिल्कुल भी लापरवाही में प्रपोजल फॉर्म ना भरें, साइन खुद करें अपने आप। कोशिश हो तो प्रपोजल फॉर्म भरें, उसको समझें, उसमें क्या है। यह अभिकर्ता की भी दायित्व जिम्मेदारी है और आपकी भी। धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।